दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गुस्से की प्रकृति के बारे में और गुस्से के बारे में कहानी सुनेंगे। इसके लिए आज हमने चुना है मुल्ला नसरुद्दीन के मजेदार कहानी। नसरुद्दीन जैसा कि आप जानते हैं एक सूफी आकृति है जो अपनी विकट और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर हास्यपूर्ण कहानियों में प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें गहरे सत्य छिपे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से जो दिखाती है कि गुस्से को कैसे हास्य और बुद्धिमत्ता के साथ संभाला जा सकता है। तो कहानी इस प्रकार है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी उसके पास बहुत गुस्से में आया। नसरुद्दीन, उसने चिल्लाया, तुम्हारा कुत्ता मेरी पत्नी को काट लिया, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। नसरुद्दीन ने शांत से उसे देखा और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारा भुगतान प्रकार से कर सकते हैं। या तो मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे घर भेज सकता हूँ ताकि तुम्हारा कुत्ता उसे काट सके, या तुम्हारी पत्नी आकर मेरे कुत्ते को काट सकती है। तुम क्या पसंद करोगे? पड़ोसी इस असाधारण सुझाव से हैरान, केवल भ्रम में घूर सकता था। फिर नसरुद्दीन के शब्दों में हास्य देखकर वह हंसने लगा और उसका गुस्सा खत्म हो गया। दोस्तों, यह कहानी इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यह हमें दिखाती है कि गुस्से को हास्य के साथ कैसे घोला जा सकता है। जब हम गुस्से को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो वह बढ़ता है, लेकिन जब हम उसकी असाधारणता को देखते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देता है। गुस्सा एक बादल की तरह है जो सूरज को ढक लेता है। वह आता है और जाता है, लेकिन सूरज हमेशा वहाँ होता है। उसी तरह हमारा सच्चा स्वभाव शांति है, लेकिन गुस्सा इसे अस्थायी रूप से ढक देता है। नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमत्ता से गुस्से में शामिल नहीं हुए। उन्होंने खुद का बचाव नहीं किया, न तर्क किया। उन्होंने एक ऐसा समाधान दिया जो इतना असाधारण था, उसने गुस्से का पैटर्न तोड़ दिया। हमारे जीवन में जब कोई गुस्से में हो तो हम गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिरता को अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह गुस्सा वास्तव में मेरे बारे में है या किसी और चीज के बारे में है? अक्सर गुस्सा वर्तमान के क्षण में नहीं होता, बल्कि पिछले घावों या फ्रस्ट्रेशन के बारे में होता है। इसे व्यक्तिगत ना लें। हम दूसरे व्यक्ति को अपने गुस्से को उसके लिए क्या है, एक अस्थायी भावना, वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं, देखने में मदद कर सकते हैं। तो नसरुद्दीन की बात याद रखें, जब गुस्सा का सामना करना पड़े तो हास्य या बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें, अधिक गुस्से के साथ नहीं। इस तरह हम बादल को घोलने और सूरज को चमक देने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप गुस्सा महसूस करें या कोई आपसे गुस्से में हो तो नसरुद्दीन और उसके कुत्ते को याद करें। खुद से पूछें, मैं इसे कैसे अलग तरह से देख सकता हूँ, मैं इस स्थिति में हास्य कैसे ला सकता हूँ। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने गुस्से से संबंधित अनुभव साझा करें। अगली बार तक शांत रहें।